हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्यों इतना पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग आपकी फॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल मीन्स स्कूल में भी हो सकती है, और इनफॉर्मल मीन्स आपके पड़ोस से भी हो सकती है, पेरेंट्स से भी हो सकती है, या फिर रिलेटिव से भी हो सकती है। इनफॉर्मल टीचिंग इज़ कैरिड आउट विद द फैमिली और इन कम्युनिटी ड्यूरिंग इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ। दैट मीन ये आपकी जो फैमिली है, जो आप जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहाँ पे होती है इन द स्टार्टिंग ईयर ऑफ योर लाइफ, जब आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जब आपने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, आपका कोई पीयर ग्रुप नहीं है, तो उस टाइम पे जो आपकी टीचिंग होती है दैट इज़ योर इनफॉर्मल टीचिंग। दैन वी अवर टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वेज हैं? टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल डायरेक्शन इन द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग क्या है? आपको एक पर्पसफुल डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको क्यों पढ़ना है। टीचिंग इज स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। टीचिंग आपकी स्किल को इन्हांस करती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप करती है, आपको क्लियरली समझाती है कि सही और गलत चीज़ में आप ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Next, teaching is a process in which learner, teacher and a school principal aides are organized in a systematic way. जो टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सारी चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है, कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं होती। दैन टीचिंग इज अ एक्टिविटी दैट कॉज द चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल एंड ऑल्सो डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। ये क्या बताते हैं लोगों को कि उसको क्या सीखना है, क्या नॉलेज को एक्वायर करना है और क्या सोसाइटी चाहती है आपसे कि आप कैसे बिहेव करो। ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? आपकी टीचिंग एक्टिविटीज से आप सीखते हैं। दैन वी वे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट, इट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के डिफरेंट लेवल है, लाइक रोट लर्निंग भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी है। ये डिफरेंट लेवल है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। देन इट टेक प्लेस इन डायनामिक इन्वायरमेंट। ये स्टैटिक एरिया में नहीं नहीं की जा सकती। टीचिंग के लिए आपको एक डायनामिक इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि जो हर बंदा है उसकी समझने की पावर अलग होती है और समझाने का तरीका अलग होता है, तो स्टैटिक बिहेवियर में कभी भी रन नहीं कर सकती। दैन इट इज़ असेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। दैन इट टेंड टूवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी तरफ मोटिवेट करती है? सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मोटिवेट करती है। इट इज़ अ सोशल सर्विस। इसमें टीचिंग क्या है? एक नोबल कॉज माना गया है, जिसमें आप अपनी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आप लोगों में बांटते हो। तो आप बोल सकते हैं जो टीचिंग है वो क्या आपकी सोशल सर्विस है। दैन इट इज़ अ ऑटोनॉमी फ्रीडम। ये आपको फ्रीडम देती है, यू हैव अ फ्रीडम। आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, आप नई नई टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे या फिर आप ब्लैक बोर्ड्स के थ्रू पढ़ाएंगे। इट्स डिपेंड अपॉन टीचर टू टीचर। इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। टीचिंग में कभी ऐसा नहीं होता आपने आज पढ़ा दिया फिर आप 1 साल बाद पढ़ाएंगे, फिर 5 साल बाद पढ़ाएंगे। नो नो नो, इट शुड बी अक्कर्ड ऑन कंटिन्यू बेसिस। आप पढ़ाए हैं, नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, देन नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे, यू हैव टू कंटिन्यू इट। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। जैसे हमारा बिजनेस होता है, वैसे आपकी टीचिंग क्या एक प्रोफेशन है। ये आपका कोई भी बिजनेस नहीं है। टीचिंग आपको क्या है? टीचिंग एक कला है जो सब में नहीं होती, किसी किसी में होती है। आपके समझाने का तरीका बताता है कि आप कितनी इफेक्टिव टीचर हो। देन वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। कितनी लेवल है टीचिंग के? फर्स्ट वी हैव अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, then we have a understanding level of teaching, and third we have reflective level of teaching. So let's go with the first memory level of teaching. अब memory level of teaching ये किसने दिया है? हमारा हर्बर्ट ने दिया है memory level of teaching। ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, who gave the 3 level of teaching। ये हमारा मोस्टली मैच द फॉलोइंग में आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हु गेव द लेवल ऑफ टीचिंग? हर्बर्ट गेव द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देन अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? ये किसको प्रमोट करेगा? रॉट लर्निंग को प्रमोट करेगा। जब आप छोटे होते हो, जब आपको ABCD सिखाई जाती है, आपको ANR आम सिखाया जाता है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता, आपको किसके लिए परस्यू किया जाता है कि आप इसको याद करो, क्रैम करके हमें सुनाओ। देन मेमोरी इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। अब ये मेमोरी लेवल क्या है? आपका इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस एक आपका स्टिमुलस होता है जो आपको परस्यू करता है कि आपको ये करना है, ये करना है। टीचर का फोर्स होता है कि आपको ये आज का आज सुनाना है और आप उसके बदले में सुना देते हो, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स।
द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड ऑरल, रिटन एंड एसे टाइप एग्जामिनेशन। इसमें आपके किस टाइप के एग्जाम होते हैं? या तो आपके ऑरली सुनाना होता है, लाइक आपको टेबल सुनाना है, दैट इज़ योर ऑरल। रिटन आपको लिख के दिखाना होता है, या फिर ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आपको कुछ वर्ड्स में अपने आंसर को डिफाइन करना होता है। तो हम बोल सकते हैं ना, जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो हमारा हर्टबर्ट ने दिया था, और जो किसको प्रमोट कर रहा है, जो हम बहुत छोटी उम्र में होते हैं, जो क्रैम की हैबिट होती है, क्रैमिंग की हमारी आदतें होती हैं, रॉट लर्निंग की हैबिट होती है, वो कौन प्रमोट कर रहा है? हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोट कर रहा है। देन वी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड ही क्या डिनोट कर रहे हैं? आप चीज़ों को समझ के कर रहे हो। अब इसे किसने दिया है? हमारा मॉरिसन ने दिया है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हु गेव द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या बोला गया? इट इज़ मेमोरी प्लस इनसाइट। आपको याद तो करने हैं, बट अपनी सोच भी साथ में यूज़ करनी है। इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। ये बच्चों को बहुत सारी नई जो है बिहेवियर को डेवलप करने के लिए भी क्या करता है? प्रमोट करता है। द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होते हैं और ओबीसी दैट मीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें क्या है? आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सब एक दूसरे से सिमिलर होंगे, बट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूज़ करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट है। देन वी वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब आपको क्या रिफ्लेक्ट करेगा? अभी देखो, मेमोरी लेवल दिया था हमारा हर्टबर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया है। हंट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड द मेमोरी लेवल टीचिंग। सो हम बोल सकते हैं ना, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग क्या है? दोनों का मर्जअप है। इट इज़ अ प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। इसमें क्या है? प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। द स्टूडेंट आर अज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने दिमाग से, अपने अकॉर्डिंग कुछ रिसर्च अप्रोच का यूज़ करो, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। मोस्टली ऐसे टाइप टेस्ट इज़ यूज फॉर इवैल्यूएशन। एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवैल्यूएटेड। इसमें आपको क्या क्या इवैल्यूएट किया जाता है? आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ, या आप कितने इन्वॉल्व हो, इन सब चीज़ों को आपका चेक किया जाता है। देन वी हैव इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस में कंसिडर करते हैं? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अभी वर्ड डिनोट कर रहे हैं,